रात बहुत शांत थी, लेकिन शहर के अंदर शोर भरा हुआ था। कहीं महंगाई से टूटते घर थे, कहीं बेरोजगारी से हारते सपने, कहीं इंसाफ के लिए भटकते लोग। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि अब लोग दर्द देखकर भी चुप रहने लगे थे। शहर की दीवारें पर अचानक कुछ अजीब पोस्टर दिखने लगे। उन पर किसी नेता की फोटो नहीं थी, कोई चुनाव चिन्ह नहीं था, बस एक नाम लिखा हुआ था, जागती आवाज़ मंच। और नीचे एक लाइन लिखी थी, जब जनता चुप हो जाए तब गलत लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लोग हंसते थे, कहते थे ये भी कोई नया मजाक होगा, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक लोगों के दिल में सवाल बनकर उतरने लगा। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था समीर। गरीब परिवार से था, पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। समीर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन नौकरी उसे कहीं नहीं मिली। जहाँ जाता वहाँ या तो रिश्वत मांगी जाती या पहचान। एक ऑफिस में तो साफ बोल दिया गया, काबिलियत बाद में देखेंगे, पहले जेब दिखाओ। समीर चुपचाप वापस लौट आया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस शहर में मेहनत से ज़्यादा जुगाड़ की कीमत है। एक दिन घर में राशन खत्म हो गया। माँ ने चावल की आखिरी मुट्ठी निकालते हुए कहा, बेटा अब तो दाल भी गरीबों से दूर होती जा रही है। समीर बाहर निकला। बाजार में हर चीज़ के दाम बढ़ चुके थे। तेल महंगा, गैस महंगी, दवाई महंगी, लेकिन गरीब आदमी की मजदूरी वही पुरानी। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी चिल्ला रहा था, महंगाई इंसान को धीरे धीरे मारती है और सबसे पहले गरीब की इज्जत छीनती है। लोग सुन रहे थे, लेकिन जल्दी में थे, क्योंकि इस शहर में अब कोई बस खुद को बचाने में लगा था। उसी रात समीर मोबाइल चला रहा था, तभी उसे जागती आवाज़ मंच एक वीडियो दिखा। वीडियो में एक आदमी चेहरा छिपाकर बोल रहा था, अगर शहर में गंदगी बढ़ जाए तो बदबू सिर्फ नालियों से नहीं, सिस्टम से भी आने लगती है। समीर वीडियो बार बार देखने लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने वो बात कही थी जो दिल में दबा कर बैठे थे। कुछ दिनों बाद शहर में एक दर्दनाक घटना हुई। एक लड़की के साथ ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। 2 दिन तक टीवी चैनलों पर बहस हुई, मोमबत्तियां जली, भाषण हुए, लेकिन तीसरे दिन सब पहले जैसा हो गया। लड़की का परिवार अब भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा था। समीर थाने के बाहर खड़ा था। उसने देखा कैमरे चले गए, लेकिन दर्द वहीं खड़ा था। उसी समय दीवार पर लिखा था, जिस समाज में डर बढ़ जाए वह इंसानियत धीरे धीरे मरने लगती है। धीरे धीरे जागती आवाज़ मंच पूरे शहर में फैलने लगा। कोई उसका नेता नहीं, जनता था। कोई ऑफिस नहीं था, बस रात में दीवारों पर लाइनें लिखी मिलती थी, रोटी महंगी, सपने सस्ते। जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, तब भ्रष्ट लोग राजा बन जाते हैं। डर और भूख सबसे खतरनाक हथियार है। सुबह होते ही वो लाइनें मिटा दी जाती, लेकिन लोगों के दिमाग से नहीं मिटती। एक दिन समीर के पिता बीमार पड़ गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, दवाई बाहर से खरीदनी पड़ी, घर के पैसे खत्म हो गए थे। माँ रोते हुए बोली, गरीब आदमी बीमारी से कम, इलाज के खर्चे से ज़्यादा मरता है। उस रात समीर छत पर बैठा शहर को देख रहा था। उस पर चमकती रोशनी, नीचे अंधेरे घर। उसे लगा ये शहर बाहर से चमकता है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। कुछ दिनों बाद चुनावी रैली हुई। बड़े मंच, तेज गाने, लंबे भाषण। नेता बोल रहा था,
देश बदल रहा है। उसी भीड़ में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था, अगर सब अच्छा हो रहा है तो हमारे घर में खाना कम क्यों हो गया? उसकी माँ चुप रही, क्योंकि कुछ सवाल इतने भारी होते हैं कि उनका जवाब शब्द नहीं दे पाते। धीरे धीरे समीर वीडियो बनाने लगा। वो किसी का नाम नहीं लेता था, बस आईना दिखाता था। एक वीडियो में उसने कहा, देश तब कमज़ोर नहीं होता जब दुश्मन हमला करता है, देश तब कमज़ोर होता है जब जनता सच बोलने से डरने लगे। वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोग उसे गलत कहने लगे, कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन पहली बार लोग सोचने लगे थे। फिर एक रात पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में दीवारें पर चमकते शब्द दिखाई दिए। खामोशी हमेशा शांति नहीं होती, कभी कभी डर भी होती है। उस रात लोगों को समझ आ गया कि जागती आवाज़ मंच कोई पार्टी नहीं है, वो उन लोगों की आवाज़ है जो सालों से दबे हुए थे। आज भी शहर वैसा ही है, महंगाई अब भी है, करप्शन अब भी है और इंसाफ अब भी कोई गरीब घरों तक नहीं पहुंचता। लेकिन अब फर्क इतना है कि कुछ लोग डरकर चुप नहीं रहते, बल्कि सवाल पूछने लगे हैं। और जिस दिन जनता सवाल पूछना सीख जाए, उस दिन सबसे बड़ी कुर्सियां भी कांपने लगती हैं। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।